नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल जॉब लर्नर में। साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं बीएसटीसी 2020 के बारे में। जी हाँ साथियों, डीईएलईडी 2020 की क्या पात्रता होगी और आप किस तरह से घर बैठे फॉर्म भर सकेंगे, इसका क्या सिलेबस होगा, कब तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, आपका एग्जाम कब होगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। साथ ही बीएसटीसी 2020 का फॉर्म भरने से पहले आपके पास क्या प्रमाण पत्र होने चाहिए। दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपके मन में किसी प्रकार का सवाल या विचार ना रहे। साथ ही आपका फॉर्म रिजेक्ट होने से भी बचेगा। हम आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। दोस्तों, ऐसे ही हर दिन अपडेट रहने के लिए, आपके काम आने वाली और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें, अपने साथी के साथ भी शेयर करें। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि कार्यालय समन्वयक प्री डीएलएड परीक्षा एवं पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर द्वारा ये परीक्षाएं करवाई जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा सामान्य संस्कृत प्रवेश परीक्षा 2020 यानी कि बीएसटीसी 2020 के संस्कृत और सामान्य के ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं 15 जून 2020 से। दोस्तों, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपको वेबसाइट मिलना, क्योंकि जैसे आप गूगल में सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारी वेबसाइट मिलती है, लेकिन अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको सही वेबसाइट मिलेगी और आप यहीं पर इसी जगह पहुंच जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दें कि 15/6/2020 से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन फॉर्म भरने की 17/7/2020 रखी गई है। लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिटिंग फीस यानी कि आप 15/7/2020 तक फीस जमा करवा सकते हैं। उसके बाद में आपका एग्जाम 30/8/2020 को होगा। अब हम आपको बताते हैं कुछ कॉन्टैक्ट नंबर जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अगर जोन वाइज जानकारी चाहते हैं तो आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। साथ ही इंपॉर्टेंट डाउनलोड्स और इधर मिलेंगे आपको लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जो भी इस वेबसाइट पर जारी किया जाएगा वो लेटेस्ट यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ पर एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल में यहाँ पर देखेंगे तो आपको संभागवार हेल्पलाइन नंबर दिए जाएंगे। अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, चूरू, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, पाली, यहाँ पर सभी के कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। आप अपने जोन के अनुसार अगर चाहें तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। साथ ही प्री डीएलईडी यहाँ पर सेल का समाधान केंद्र है, उसकी ईमेल आईडी भी दी गई है predled@gmail.com। जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेल आईडी भी दी गई है, इससे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको सतर्कता केंद्र के भी कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे। अजमेर, भरतपुर के, जयपुर, चूरू के, जोधपुर, पाली, बीकानेर के, कोटा और उदयपुर के यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे। अब अगर मान लीजिए अगर आपको किसी प्रकार की डाक भेजनी हो, पत्र भेजना हो, तो यहाँ पर आप बाई पोस्ट से देखेंगे तो आपको एड्रेस भी मिल जाएगा। हालांकि आपको बाई पोस्ट से किसी प्रकार का कोई फॉर्म या डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजना है। और यहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर, हेल्पलाइन नंबर है 0151226570। ये यहाँ के इस एड्रेस के यानी कि बीकानेर के कॉन्टैक्ट नंबर हैं। अब हम आगे बात करने वाले हैं कि इसके लिए क्या सिलेबस है और कौन कौन इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, पात्रता क्या है। सबसे पहले हम पात्रता के बारे में बात करेंगे। शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम यानी कि डीईएलईडी में प्रवेश हेतु शैक्षणिक योग्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदंडानुसार होनी चाहिए। जैसे राष्ट्रीय अध्यापक परिषद के मापदंडानुसार शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु सीनियर सेकेंडरी परीक्षा यानी कि 12वीं में आपको मिनिमम जो परसेंटेज है वो इतने होने ही चाहिए। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप अपेयरिंग से भर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट आने के बाद में आपके इतने परसेंट नंबर होने चाहिए। जैसे सामान्य में 50%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में 45%, ओबीसी एमबीसी में 45%, दिव्यांग के लिए 45%, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं के लिए 45% नंबर होना जरूरी है। उसके बाद में वांछित न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत गणना में 1 अंक भी कम स्वीकार्य नहीं होगा एवं ऐसा होना आवेदक की अभ्यर्थता को निरस्त करने का पर्याप्त कारण होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो 49.99% अगर आपके अंक हैं, 50% नहीं है तो भी आप अपात्र हैं, ऐसे अभ्यर्थी अयोग्य हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया, आवेदक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अलावा किसी अन्य बोर्ड से आयोजित सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो इन परीक्षाओं को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा समकक्षता की मान्यता प्राप्त होने पर भी प्रवेश हेतु मान्य होगा और अभ्यर्थी को समकक्षता प्रमाण पत्र प्रस्तुत भी करना होगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर में पुरानी प्रणाली के अंतर्गत हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होने को भी अन्य शर्तें पूर्ण करने पर प्रवेश हेतु योग्य माना जाएगा। जो आवेदक वर्ष 2019 में सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं वे भी
आवेदन करने के लिए पात्र होंगे, लेकिन काउंसलिंग होते समय आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी आप इसके लिए योग्य होंगे। बीएसटीसी 2020 के ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपके हम बात करें कि आपकी आयु है वो क्या होनी चाहिए, तो आवेदक की गणना आयु 1 जुलाई 2020 को 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा एवं परिपक्वता महिलाओं, राजकीय शिक्षकों के लिए आयु सीमा में कोई बंधन नहीं है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा और महिलाओं के लिए राजकीय सेवा नियमों के अनुरूप आयु में छूट दी जाएगी। जैसे राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। वहीं राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। विधवा एवं विच्छिन्न विवाह परित्यक्ता महिलाओं में आयु में छूट दी जाएगी। सामान्य को 10 वर्ष, पिछड़ा या अति पिछड़ा वर्ग को 13 वर्ष, वहीं अनुसूचित जाति जनजाति को 15 वर्ष की छूट दी जाएगी। और यहाँ पर आपको मिलता है शारीरिक अयोग्यता। ऐसे आवेदक जिनमें शारीरिक दोष हो, जो उनके द्वारा संपादित किए जाने वाले अध्यापन कार्य में बाधा डाले, जैसे गूंगा होना, बोलने में असमर्थ होना, पूर्ण रूप से बहरा होना, दोनों हाथों का नहीं होना, जिससे श्यामपट कार्य नहीं कर सके, दोनों पैरों का नहीं होना, इससे कक्षा में खड़ा नहीं हो सके आदि इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र नहीं है। अतः ऐसे आवेदक आवेदन नहीं करें। उपरोक्त के अतिरिक्त नेत्रांध व अन्य दिव्यांग प्रवेश के लिए पात्र होंगे। वहीं आपको बता दें कि मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त दिव्यांग का प्रमाण पत्र जो 40% या इससे अधिक दिव्यांग का होने पर ही आवेदक दिव्यांग हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा। आगे हम बात करने वाले हैं आवश्यक प्रमाण पत्र के बारे में। आपके पास क्या क्या प्रमाण पत्र होने चाहिए। जैसे आवेदक को राज्य के मूल निवासी यानी कि बोनाफाइड होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, यानी कि आपका मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपके पास अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, टाडा, सहरिया के प्रमाण पत्र जैसे जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र अलग से निर्धारित प्रपत्र के अनुसार देना होगा। साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग से संबंधित जाति प्रमाण पत्र होता है वो भी आपको देना होगा, जो कि 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। क्रीमिलियर में नहीं होने का शपथ पत्र देने पर प्रमाण पत्र आगामी 3 वर्ष के लिए मान्य होगा। विधवा महिला को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र देना होगा। तलाकशुदा परित्यक्ता महिला की स्थिति में न्यायालय की डिक्री तथा पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र, जो कि नोटरी के द्वारा प्रमाण पत्र किया हुआ देना होगा। आवश्यक प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए हुए होने चाहिए। पॉइंट नंबर 7 है राजस्थान से बाहर के अभ्यर्थियों के लिए। राज्य के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त सभी अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में मान्य होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को किसी तरह का आरक्षण देय नहीं होगा। अब हम आपको आरक्षण के बारे में बता दें। SC, ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, रक्षाकर्मी, आश्रितों, महिलाओं, विधवाओं, परित्यक्ता महिलाओं हेतु आरक्षण राज्य सरकार के अनुसार निम्न प्रकार है। जैसे प्रवेश क्षमता की अधिकतम 5% सीटों पर राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा। राज्य सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी कि DELED में आरक्षण हेतु जारी दिशा निर्देश मान्य होंगे, जिसकी जानकारी समय समय पर प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा की वेबसाइट पर अपलोड होगी। अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त शिक्षण संस्थानों में वरीयता अनुसार निर्धारित 51% सीटों पर अल्पसंख्यक कोटे में नोडल एजेंसी द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा प्रवेश पूरी परीक्षा में सफल रहे अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को 49 सीटों का सामान्य के कोटे से प्रारंभिक शिक्षा में DL में पात्र होंगे। साथ ही दोस्तों आपका एक बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपके बैंक अकाउंट नंबर लिए जाएंगे। काउंसलिंग के समय जो आपकी फीस रिफंड होगी, मान लीजिए कोई कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होती है तो आपकी इसी अकाउंट में रिफंड होंगे पैसे। तो अब हम आपको बताने वाले हैं सिलेबस के बारे में। BSTC 2020 का जो पेपर होगा वो किस तरह से होंगे, कितने % का कौन सा सब्जेक्ट होगा, इसके बारे में बात करें तो टोटल पर्सन होंगे वो 200 अंकों के होंगे और बहुविकल्प पर्सन होंगे। सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। किसी प्रकार का नकारात्मक अंक यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी विषय, और यहाँ पर आपको मिलेगा प्रश्नों की संख्या अंक। मानसिक योग्यता के 50% होंगे और 150 नंबर का होगा। वही राजस्थान की सामान्य जानकारी के 50 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर का होगा। शिक्षण अभिक्षमता के 50 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर का होगा। वही 10 भाग दिए गए, इनमें से आपको एक सिलेक्ट करना होता है, एक का ही सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अंग्रेजी अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो 20 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के। संस्कृत है, अगर आपने सिलेक्ट किया संस्कृत से BSTC करना चाहते हैं तो आपके 30 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर के। वहीं हिंदी अगर आपने सिलेक्ट कर रखा है तो 30 क्वेश्चन होंगे 90 नंबर के। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने होंगे और इस तरह से आपको ये नंबर दिए जाएंगे। सभी सब्जेक्ट के अलग अलग दिए गए हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपको फॉर्म भरना है या फिर किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही देना है। ऑफिशियल वेबसाइट है www.predled.com। इसी वेबसाइट पर आपको सही जानकारी मिलेगी और आप 15/6/2020 से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। 17/7/2020 तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं
और 15/7/2020 तक आप फीस जमा करवा सकते हैं। कि एग्जाम का जो आयोजन होगा वो 30/8/2020 को होगा। साथ ही दोस्तों आप ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आप अपना जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, अपना आय प्रमाण पत्र, 10वीं 12वीं के प्रमाण पत्र, अगर आपकी 12वीं कंप्लीट हो गई तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। साथ ही दोस्तों हम आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना भी दिखाएंगे, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आप बीएसटीसी 2020 का घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं बिना ई-मित्र के। तो दोस्तों ये तो था आज का हमारा वीडियो, बीएसटीसी डीएलएड 2020 के कुछ पात्रता क्या होती है, सिलेबस क्या है, कौन फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।